नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज मैं यूजी सेमेस्टर 1 जो सेशन है 24-28 उनके लिए वैक पेपर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। वैक पेपर का नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट पहला क्वेश्चन है, यूनिट 1 का नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप का परिचय। इसका पहला क्वेश्चन है, नागरिकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए वोट डालना, बी टैक्स भरना, सी किसी देश के कानूनी सदस्य होना और डी शिक्षा प्राप्त करना। तो इसका आंसर होगा सी किसी देश के कानूनी सदस्य होना। जो भी व्यक्ति किसी देश के कानूनी रूप से उस देश के सदस्य होते हैं तो उसे उस देश का नागरिक कहा जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है तकनीकी ज्ञान देना, राजनीतिक प्रचार करना, जिम्मेदार नागरिक बनना, खेलकूद सीखना। तो इसका आंसर होगा जिम्मेदार नागरिक बनना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैश्विक नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? देशभक्ति बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग, केवल राष्ट्रीय हित और चौथा है डी व्यापार बढ़ाना। इसका आंसर भी होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GCED का पूरा नाम क्या है? जनरल सिटीजनशिप एजुकेशन, ग्लोबल चाइल्ड एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ग्लोबल सिविल एजुकेशन। तो GCED का पूरा नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। नेक्स्ट है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है? विदेशी भाषा सिखाना, वैश्विक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करना, सेना में भर्ती करना, केवल अपने देश पर ध्यान देना। तो वैश्विक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करना इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शासन यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस का तात्पर्य क्या है? जिसका आंसर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र किसका उदाहरण है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैश्विक शासन संस्था। तो संयुक्त राष्ट्र का उदाहरण है वैश्विक शासन संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है? तो सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है विविध संस्कृतियों का अस्तित्व और सम्मान। तो भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। ये उदाहरण भारत का हो गया एक। सांस्कृतिक सहिष्णुता का क्या तात्पर्य है?
तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन किस पर आधारित है? तो शांति, मानवाधिकार और वैश्विक एकता। यूनिट 2 देखें तो सामाजिक न्याय व समानता। क्वेश्चन है, वैश्विक नागरिकता में असमानता किस प्रकार का विषय है? तो वैश्विक नागरिकता में असमानता का विषय है मुख्य आर्थिक रूप से असमान है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? तो सभी के लिए समान अवसर। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, लिंग असमानता का क्या अर्थ है? तो सभी लिंगों के समान अधिकार। सभी लिंगों का समान अधिकार लिंग समानता का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का समान अधिकार देना किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर भी होगा दोस्तों, वैश्विक नागरिकता शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखें, बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म किसे बढ़ावा देता है? इसका आंसर होगा विविध संस्कृतियों का सह-अस्तित्व। अगला क्वेश्चन देखें तो मल्टी कल्चरिज्म में किस बात पर जोर होता है? तो इसका आंसर भी होगा विविधता को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सामाजिक न्याय किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर भी होगा दोस्तों सभी को समान अवसर और अधिकार देना। अगला क्वेश्चन है, असमानता का एक बड़ा कारण है। तो असमानता का बड़ा कारण है सामाजिक भेदभाव। हमारे समाज में बहुत सारे भेदभाव होते हैं दोस्तों, इसीलिए असमानता का प्रमुख कारण सामाजिक भेदभाव है। यूनिट 3 है, मानवाधिकार, शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था। मानवाधिकार शिक्षा का उद्देश्य है। जिसका आंसर होगा बी दोस्तों, अपने अधिकारों और दूसरों के अधिकारों की जानकारी देना। शांति की स्थापना के लिए जरूरी है। ये है हिंसा, बी है अस्तित्व और संवाद, प्रतियोगिता, शक्ति प्रदर्शन। तो शांति स्थापना के लिए अस्तित्व, संवाद है, यानी कि समझौता। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमी का क्या अर्थ है? ग्लोबल इकोनॉमी का अर्थ है दोस्तों पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था। मानवाधिकार एक उदाहरण है शिक्षा का अधिकार। शांति शिक्षा किस पर जोर देती है? तो इसका आंसर होगा सहिष्णुता और संवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवाधिकार की रक्षा कौन करता है? तो यूएनओ करती है। यूनिट 4 है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता। पहला क्वेश्चन देखें तो जलवायु परिवर्तन से लड़ने का तरीका है।
ए है वनों की कटाई, बी है पर्यावरण संरक्षण, सी है प्रदूषण बढ़ाना और डी है उद्योगों की बढ़ाना। तो इसका आंसर भी होगा पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय स्थिरता का अर्थ है, जिसका आंसर होगा बी भविष्य के लिए संसाधनों की रक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो प्रदूषण है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की रक्षा में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो होगा इसका आंसर प्रत्येक नागरिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यह है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।